अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज़ फ़खर हयात एडवोकेट हाई कोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है ये एक क्वेश्चन बहुत जो कि आसान क्वेश्चन है, अक्सर पास्ट पेपर्स में पूछा गया है। पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, जो सेक्शन 30 का दफा 3 का जो मजिस्ट्रेट होता है, इसकी क्या पावर्स हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत आसान सवाल है जो कि मैं समझता हूँ कि एलएलबी लेवल का है और एलएलएम लेवल का है। और ये जो आपका है अपना, ये किसी भी एग्जामिनेशन में जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की पोस्ट है, ये तो थोड़ी सी अप लेवल की, एडवांस लेवल की पोस्ट है, हायर लेवल की पोस्ट है। लेकिन अगर हम एडीपीपी और सिविल जज की बात करें, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें, या फिर अगर हम सिविल जज के लेवल की बात करें, तो वहां पर भी ये सवाल अक्सर पूछा गया है। ये सवाल कई दफा डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, जो सवाल पूछा गया आपसे, सवाल की स्टेटमेंट ये है जो कि आपके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में पूछा गया। सेम यही सिविल जज में भी पूछा जा सकता है, एडीपीपी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि जी डिस्कस द पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मेंशन्ड इन शेड्यूल 3। अगर आप सीआरपीसी का शेड्यूल नंबर 3 को आप देखें, तो आपके सीआरपीसी के शेड्यूल नंबर 3 में मजिस्ट्रेट की पावर्स बताई गई हैं। ठीक है, तो हम आपसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान सवाल है। पावर्स ऑफ सेक्शन 30 यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। नंबर 1, ऑल पावर्स ऑफ द सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। इसके पास, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास वो तमाम पावर्स होती हैं जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट के पास, जो मजिस्ट्रेट सेकंड और थर्ड के पास होती हैं, तो वो कंबाइन होकर जो थर्ड के पास पावर्स होती हैं वो सेकंड के पास होती हैं, और जो सेकंड के पास होती हैं वो फर्स्ट के पास होती हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पावर टू डायरेक्ट वारंट टू लैंड होल्डर्स। किसी भी जिम्मेदार को उनके इश्यूज में डायरेक्ट वारंट इशू कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, पावर टू इशू सर्च वारंट इन केस ऑफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 98। ठीक है, अगर किसी जगह पे तलाशी वगैरह लेने की जरूरत है तो वहां पर भी ये वारंट इशू कर सकता है। नंबर 4, पावर टू इशू सर्च वारंट अदर देन इंक्वायरी। इंक्वायरी के अलावा भी सर्च वारंट इशू कर सकता है। नंबर 5, पावर टू रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर आप सीआरपीसी को सेक्शन वाइज पढ़ते हैं तो मजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं ये बहुत बेसिक चीजें हैं। नंबर 5, पावर टू रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। नंबर 6, पावर टू रिक्वायर सिक्योरिटी फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। नंबर 7, पावर टू डिस्चार्ज श्योरिटीज। ठीक है, जो जमानती होते हैं, ठीक है, उनको डिस्चार्ज करने की पावर इसके पास। पावर टू मेक ऑर्डर्स एज लोकल लाइसेंस, जो एक लोकल किसी भी किस्म की जो नाइजेंस है या जो अफरा तफरी है, शोर वाविला है, तो वहां पर भी ये अपने ऑर्डर पास कर सकता है सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। नंबर 9, पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट। ठीक है। नंबर 10, पावर्स टू कमिट ट्रायल, कंप्लीट ट्रायल करता है। पावर टू, नंबर 11, पावर टू कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190। किसी सेक्शन 190 इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछा जाता है कि मजिस्ट्रेट कौन से सेक्शन के तहत कॉग्निजेंस लेता है, समाअत करता है केसेस की। ठीक है, तो वो है जी सेक्शन 190, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 12, पावर टू डिस्पोज प्रॉपर्टी। नंबर 13, पावर अंडर सेक्शन 249 एंड 249A। नंबर 14, पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स 164 सीआरपीसी। तो ये बहुत बेसिक लेवल की अपना पॉइंट्स हैं, इसकी जो पावर्स हैं मजिस्ट्रेट की। और अगर ये सवाल दोबारा आ जाए तो सबसे आसान सवाल पूरे पेपर में, आपके पूरे पेपर में सबसे आसान सवाल यही होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास वहां पर एग्जामिनेशन में चॉइस भी होती है कि आप जो है अपना 7 में से आपको 5 क्वेश्चंस मोस्टली अटेम्प्ट करने होते हैं, या फिर पार्ट्स बना दिए जाते हैं कि फलां पार्ट्स में 4 क्वेश्चन है तो इसमें 2 अटेम्प्ट कर लें, फिर पार्ट 2 है उसमें भी 4 है, वहां 2 वहां से कर लें, फिर पार्ट 3 है उसमें 2 है तो 1 उसमें कर लें। तो आपके पास एग्जामिनेशन में चॉइस होती है। अगर ये वाला क्वेश्चन मजिस्ट्रेट की पावर्स, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर्स का क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो आपने इस क्वेश्चन को लाजमी अटेम्प्ट करना है। बहुत आसान है और इसमें इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम नंबर्स आने के चांसेस हैं। तो ये जनाब आपका कंप्लीट हो गया है। ये जो बातें मैंने की हैं, ठीक है, ये बातें सीआरपीसी के शेड्यूल नंबर 3 में भी मेंशन है। अब यही हेडिंग्स, सेम हेडिंग्स आपने देनी है, इसको हेडिंग्स बना के लिख लें, सेक्शंस बना के लिख लें। तो इन पॉइंट्स को जैसे जैसे एक पॉइंट है इसको एक्सप्लेन कर दें 2 से 3 4 लाइनों में।
ये 14-15 पॉइंट्स बनते हैं, तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो 4 से 5 पेजेस का एक बेहतरीन सवाल जो है आपका तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, तो इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अगर आप हमारे साथ एडीपीपी, डीडीपीपी, सिविल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की क्लासेस लेना चाहते हैं या टेस्ट देना चाहते हैं या किसी भी किस्म की आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 0313795086। इस पे व्हाट्सएप बना हुआ है जी, व्हाट्सएप बना हुआ है। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, फॉर सिविल जज, एडिशनल प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर एटसेट्रा, या किसी भी लीगल एग्जाम के लिए। तो व्हाट्सएप नंबर दोबारा नोट फरमा लें 0313795086। मेरा नंबर नोट कर लें, मेरा नाम है फखर हयात, मेरा नाम भी नोट कर लें और अपने मोबाइल में मेरा नंबर सेव करके आप अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे अपना नाम लिखकर, आप जो है अपने व्हाट्सएप नंबर से अपना नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें। किसी भी किस्म का कोई इशू हो, या क्लासेस लेनी हो, या टेस्ट देनी हो, या किसी भी किस्म की गाइडेंस की जरूरत हो, तो इंशाल्लाह फिर कांटेक्ट इन टच रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।